जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि वह खबर निराधार है, कौवा सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। कौवा जब घर की छत पर आवाज करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। कौवा कैसे देता है शुभता के संकेत। कौवे के अंडों की संख्या से भी शुभाशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौवा मादा एक ही अंडा दे तो इसे कारून कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दे तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा यदि 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार। यात्रा करने से पहले कौवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। कौवे से जुड़े और भी शुभ संकेत। यदि कौवा पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करे और पैर से सिर खुजलाए तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घाट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सुअर की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौवा धूल में लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान में बरसात होती है। कौवा कब होता है अशुभ? गधे की पीठ पर बैठा कौवा शत्रु भय का सूचक होता है। गाय की पूंछ पर बैठा कौवा सर्व भय का कारण बनता है। यदि कोयले के ढेर पर बैठा या हड्डी पर बैठा कौवा मिले तो घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि कौवा आपस में लड़ते हुए दिखलाई दे तो आसपास किसी की हत्या होती है या कोई पकड़ा जाता है। जब कौवा सूखे पेड़ पर बैठा दिखाई दे तो रोग का सूचक होता है। यदि कौवा अपने पंखों को धुनता दिखाई दे तो वहां किसी की मृत्यु होती है। पेड़ की टूटी डाल पर बैठा कौवा किसी के कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त करता है। किसी के सिर पर कौवा हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की निश्चित मृत्यु समझो। भोजादि के अवसर पर कौवे प्रायः एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कौवे बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करते हैं तो उस स्थान पर अन्न, धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौवे एकत्र होकर कांव कांव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। विशेष हमारा उद्देश्य सिर्फ लोक प्रचलित जानकारी प्रस्तुत करना है, न कि भ्रम फैलाना। स्थान विशेष पर कौवे के आने, बोलने या एकत्र होने के भिन्न भिन्न फल शास्त्रों में पाए जाते हैं।